तो दोस्तों जेजेके का नया चैप्टर आ गया है। ये चैप्टर 262 का पार्ट 2 आया है और गेगे ने कहा है ये चैप्टर 262 का पार्ट है। 3 हफ्ते पहले 262 आया था और उसमें सिर्फ 7 पेज ही थे। गेगे की तबीयत खराब थी इसलिए बस 7 ही पेज थे और उसे कंटिन्यू करने के लिए ये चैप्टर आया है। और उसमें जो सुकुना वर्सेस यूटा का डोमेन क्लैश हो रहा था उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्लैश चल ही रहा है, 1-2 फ्लैशबैक दिखाए गए हैं और यूटा को अब जाके समझ आया है कि गोजो कितना कॉन्फिडेंटली बोलता था कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब ये बोलते ही गोजो किस लेवल पर था वो यूटा को अब समझ आया है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पर यूटा नोटिस करता है कि रिका उसकी बॉडी मतलब गोजो की बॉडी के आसपास भी नहीं है। तो उसे समझ आ जाता है इस टाइम वो गोजो की लिमिटलेस कस्ट टेक्निक के अलावा कोई और कस्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और वो एक ही चीज नोटिस करता है कि जब से सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड कटे हैं सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मारा है। चैप्टर 255 के अंदर सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड कट गए थे और उसके बाद से सुकुना ने इस अटैक का यूज नहीं किया है। उसने अपना डोमेन ओपन करा था, चोसो को मार दिया, यूजी का पैर काट दिए और यूजी भी हील हो गया था, पर उसने कोई भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मारा। इसका रीजन आपको पता ही होगा क्योंकि सुकुना को वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारने के लिए अपने दोनों हाथ यूज करने पड़ते हैं। अब यूटा यही सोच रहा है कि सुकुना के पास बस अब डोमेन एम्पलीफिकेशन है जिससे वो गोजो की इन्फिनिटी को ओवरकम कर सकता है। जो सुकुना करंटली कर रहा है वो अपने डोमेन के अंदर एक और कस्ट टेक्निक यूज कर रहा है। हाथापाई तो पहले की तरह है, जैसे गोजो ने सुकुना को पेला था वैसे ही यूटा भी सुकुना से फाइट कर रहा है। हाँ, यूटा को दिक्कत आ रही है गोजो के लंबे हाथ पैरों के साथ और यूटा बोलता भी है कि उसको सेम प्रॉब्लम आई थी बॉडी स्विच ट्रेनिंग के टाइम। ओरिजिनल गोजो वर्सेस सुकुना के बैटल से पहले गोजो और यूटा ने अपनी सोल एक दूसरे से बदली थी ताकि वो दूसरे की बॉडी के अंदर ट्रेनिंग कर पाए। तब भी यूटा को यही दिक्कत आई थी गोजो की बॉडी के साथ जो अब उसको आ रही है। यूटा ये भी बोलता है कि गोजो की टेक्निक है लिमिटलेस, उसको एक बार ट्रेनिंग करने में मास्टर नहीं किया जा सकता है। वो बोलता है कि बाहर से देखने पे तो लगता है कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है पर जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यूटा को अब समझ आ रहा है कि 6 आइज क्यों जरूरी है लिमिटलेस के लिए। इस चैप्टर में अभी तक यूटा के बारे में दिखाया गया। अब बारी आती है सुकुना की। सुकुना पहले तो देखता है कि यूटा पूरी तरह से गोजो की कर्स टेक्निक लिमिटलेस को यूज नहीं कर पा रहा है। तो सुकुना यूटा को एक पंच मारता है जिसे यूटा ब्लॉक कर लेता है, जिस पर सुकुना बोलता है मजे लेने का टाइम नहीं है। और तभी यूटा को इस पॉइंट पर गोजो की फेमस लाइन याद आती है 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 यूटा को अब समझ आया कि सुकुना जैसे जानवर के साथ 5 डोमेन क्लैश करना, उसके बाद सुकुना को 1v3 कर देना, उसकी कुछ ऐसी हालत कर देना, ऐसी पावर बस गोजो के पास थी। इसके बाद सुकुना बोलता है कि केंजाकू ने उसे बता दिया था कि यूटा की जो कस्ट टेक्निक है वो है कॉपी और जिस किसी की भी कस्ट टेक्निक यूटा कॉपी करता है उसका कुछ फ्लैश रिका को खाना पड़ता है। सुकुना नोटिस करता है कि इस बॉडी के आसपास रिका नहीं है तो सुकुना भी समझ गया कि यूटा कोई और कस्ट टेक्निक नहीं यूज कर सकता जो उसने पास्ट में कॉपी करी होगी। फिर भी सुकुना कहता है कि अगर यूटा कोई और भी कस्ट टेक्निक यूज कर रहा होता तब भी सुकुना उससे लड़ लेता। अब देखो यूटा कोई और कॉपी कस्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकता पर अभी एक वो कॉपी कस्ट टेक्निक ही यूज कर रहा है। सुकुना पहले यही सोचता है कि यूटा की जो कॉपी कस्ट टेक्निक है ये कितने देर तक रहती है और हमें पता है कि यूटा 5 मिनट तक कॉपी कस्ट टेक्निक यूज कर सकता है। सुकुना भी इस टाइम यही सोचता है कि अगर केंजाकू की कस्ट टेक्निक खत्म हो गई तो यूटा के पास क्या गोजो की बॉडी होगी। सुकुना को ऐसा लग रहा है कि ये फाइट यूटा की लास्ट फाइट होने वाली है, इसके बाद वो खुद ही मारा जाएगा। तो सुकुना के हिसाब से यूटा को ये चीज़ मालूम है कि वो मारा जाएगा तो यूटा क्या टेक्निक यूज़ करेगा। सुकुना को ये समझ आ जाता है कि यूटा यहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन वाला यूज़ करेगा जो गोजो की वो टेक्निक है जो रेड और ब्लू को मिक्स करके बनती है। अब आगे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है गोजो और यूटा का स्वीप ट्रेनिंग का, जिसमें गोजो यूटा की टेक्निक को बेकार बता रहा था और माकी पांडा इनुमाकी यूटा को डिफेंड कर रहे थे। अब हम वापस आते हैं बैटल पे जहाँ पर यूटा चैंट्स पढ़ना शुरू कर चुका है होलो पर्पल के लिए। इसका मतलब ये है कि यूटा होलो पर्पल मारेगा और भी ज़्यादा पावर के साथ। और सुकुना को ये देखकर चैप्टर 235 वाला फ्लैशबैक याद आता है, वो होलो पर्पल जिससे गोजो ने मोरागा को 1 शॉट में ख़त्म कर दिया था और सुकुना की कुछ ऐसी हालत कर दी थी। तो सुकुना ने ऐसा नहीं होने दिया, वो यूटा को रोक देता है होलो पर्पल यूज़ करने के बीच में ही। वो गोजो के हाथों को ब्लॉक कर देता है और उसे एक पंच भी मारता है। सुकुना इस टाइम यही सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं इसको होलो पर्पल तो नहीं यूज़ करने दूंगा। तो यूटा भी बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ सुकुना कि तुम मुझे होलो पर्पल यूज़ नहीं करने दोगे पर मेरा प्लान वर्क करेगा। और ये बोलते ही यूटा ने एक टेप रिकॉर्डर फेंका और उसमें से आवाज़ आती है डोंट मूव और ये आवाज़ होती है इनुमाकी की। इनुमाकी वही है जो कुछ भी बोल दे तो उसे कुछ लिमिटेड टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा। इनुमाकी की डोंट मूव सुनते ही सुकुना फ्रीज हो जाता है और दूसरी तरफ यूटा कंप्लीट कर लेता है होलो पर्पल और वो किसी भी टाइम सुकुना पे इसे रिलीज कर सकता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जेजे के चैप्टर 262 का पार्ट 2 इतना ही था
और आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगला चैप्टर आ जाएगा 11 जुलाई को। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा 11 जुलाई को पता चलेगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटा का बटन जरूर दबा दें।